पहले पार्ट में हमने देखा था मदरवर्ल्ड से हजारों मील दूर एक छोटा सा चांद था जिसे स्मॉलवुड बेल्ट के नाम से जाना जाता है, जिसके लोग मेहनत करके आम जिंदगी जी रहे थे जब तक उनके ग्रह में मदरवर्ल्ड का एक जंगी जहाज शक्तिबोध नहीं आया था। जहाज के कमांडर एडमिरल लोबल ने बेल्ट के ऊपर से ज्यादा अनाज मांग लिया, जिसके बाद वहाँ के लोगों ने फैसला किया कि वो एडमिरल की डिमांड पूरी करने के बजाय उनसे मुकाबला करेंगे। कोरा नाम की एक लड़की और गुन्नार नाम का एक किसान ऐसे योद्धाओं की खोज में निकलते हैं जो इस लड़ाई में मदरवर्ल्ड के खिलाफ उनका साथ दे सकते थे। न्यू वुडी प्लेनेट में उनको तारिक मिलता है, डेगेस की खदान में उन्हें नेवेसिस मिलती है, पोलेक्स ग्रह पर उनको जनरल टाइटस मिलता है और शेरान की धरती पर उन्हें मिला डेरियन ब्लैडेक्स और साथ में उसके दोस्त मलेशियस। वनरेबल के एक हवाई बंदरगाह पर एक मुकाबले में कोरा नोबेल को हरा देती है और उसके शरीर को वहीं छोड़ देती है। जीत की खुशी में वो सब लोग बेल्ट को वापस निकलते हैं। वहीं दूसरी ओर एडमिरल नोबेल के शरीर को मदरवर्ल्ड के लोग अपनी लैब में ले जाते हैं। अपनी एडवांस टेक्नोलॉजी से वो उसकी जान बचा लेते हैं। नोबेल होश में आते ही कमांडर कैसियस को अपना जहाज बेल्ट की ओर मोड़ने को कहता है, क्योंकि उसको घाव देने वाली अब बेल्ट में मौजूद थे। वहीं दूसरी ओर सारे योद्धा जीत के बाद कोरा के साथ उसके ग्रह बेल्ट में कोरा के गांव वलीदत में पहुंचते हैं, जहां डैन और एगिन उनका स्वागत करते हैं। कमांडर कैसियस एरिस नाम के सिपाही से कांटेक्ट करके वलीदत के हालात के बारे में पूछता है। कैसियस कहता है कि सारा अनाज तैयार रखना, हम लोग 5 दिन में वहां पहुंच जाएंगे। एरिस ने सैम को बचाने के लिए कोरा के साथ मिलकर अपने सारे साथी सैनिकों को मार दिया था, इसीलिए वो भी अब मदरवर्ल्ड का बागी बन चुका था। मगर ये बात कैसियस नहीं जानता था। रोबोट JC-1435 दूर से दिखता है कि कोरा के साथ गांव में कुछ नए लोग आए हैं। कोरा डैन और एगन से कहती है कि अब डरने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि एडमिरल नोबेल मर चुका है और किसी एडमिरल के मरने के बाद मदरवर्ल्ड का जहाज वापस चला जाता है। यही उनका नियम है, जिसे सुनकर दोनों खुश हो जाते हैं। लेकिन तभी एरिस आकर बताता है कि मेरी उनसे अभी बात हुई है, वो लोग 5 दिन में यहाँ पहुँच जाएंगे। जनरल टाइटस सारे गांव वालों को बुलाने के लिए कहता है। वो सबसे कहता है कि आने वाले दिन बहुत मुश्किल होंगे, समय आने पर हम सब मिलकर लड़ेंगे, तब तक हम तुम्हें लड़ना सिखाएंगे। कोई भी जंग आपसी भरोसे से जीती जा सकती है। तुम लोगों को अपनी पूरी फसल को 3 दिन में इकट्ठा करना होगा। अगर फसल जल्दी इकट्ठा कर ली तो वो हमारी ढाल और हथियार दोनों बनेगी। गुन्नार कोरा से कहता है कि तुमने मुझे जीना सिखाया, मुझे मौत का डर नहीं था, सिर्फ तुम्हें खोने का डर था। और यही दोनों किस करते हैं, जिसके बाद दोनों एक अच्छी रात बिताते हैं। कोरा उसको अपने आगे की कहानी बताती है। शहजादी ईसा के जख्म भरने की शक्ति को देखकर बादशाह का दुनिया को देखने का नजरिया बदल गया। शक्तिबूत जंगी जहाजों का आखिरी बेड़ा था, जो राज्य विस्तार के अंत का प्रतीक था। परंपरा के अनुसार राजा को सारे जहाज वापस देने थे, मगर ऐसा हुआ नहीं। ये शहजादी का पहला सरकारी काम होता, जिसमें वो एक जहाज पर अपने मोहर लगाती, जिसे पीसमेकर का नाम दिया जाना था। कोरा कहती है कि मैं बेलिसेरियस की गोद ली हुई बेटी थी, जिसकी वजह से ना मैं उसको किसी काम के लिए मना कर सकती थी और ना ही उसे धोखा दे सकती थी। उन्होंने कहा था कि शहजादी का मरना जरूरी है और किसी बच्ची की वजह से वो अपनी पूरी मेहनत को बर्बाद नहीं होने दे सकते। कोरा कहती है कि मुझे पूरा भरोसा था कि मेरे पिता मुझे और अपनी रियासत को बचा लेंगे। बेलिसेरियस और उसके साथियों ने बादशाह और महारानी को मार दिया और ईसा को मेरे हाथों मरवा दिया, जिसका पूरा इल्जाम मुझ पर लगा दिया गया। मैं वहाँ से बचकर निकल आई और उसके बाद बंजारों के जैसे रहकर एक बेहतर इंसान बनने की कोशिश करती रही। सुबह होते ही सब लोग फसल की कटाई शुरू कर देते हैं। दूसरी ओर नोबेल का जहाज बेल्ट की ओर बढ़ रहा था। नोबेल आपे से बाहर हो जाता है, क्योंकि मेडिकल टीम वाले अभी तक उस पर टेस्ट कर रहे थे। एक गांव को छोड़कर वो पूरी तरह से ठीक हो चुका था। कटाई का काम पूरे जोरों से चल रहा था। सारे योद्धा गांव वालों का पूरा साथ दे रहे थे। कैसियस एरिस के साथ बात करके काम की रिपोर्ट लेता है, लेकिन नोबेल को पूरा यकीन था कि कमांडर मार्कस और उसके सारे साथी मारे जा चुके हैं और हमारा सैनिक कोरा के साथ बच चुका है। गांव वाले सारे अनाज को पीसकर एक जगह जमा करते हैं। रात को खाने के टाइम सैम बाहर से आए हुए सारे योद्धाओं को उनका शुक्रिया करने के लिए कुछ तोहफे देती है। उसके बाद सब लोग मिलकर जश्न मनाते हैं। जैसी सब कुछ दूर से देख रहा था। अगले दिन जनरल टाइटस सारे गांव वालों को बुलाकर कहता है कि आज से हम लोग अपने बचाव की तैयारी करेंगे। पूरी फसल गांव के अंदर लाकर अपने घरों के सामने जमा करो, ताकि वो लोग फसल खराब होने के डर से ऊपर से कोई हमला न करे। रियासत के बचे हुए हथियार हमारे काम आएंगे। गांव में जो भी हथियार और गोला बारूद है, उसे एक जगह जमा करो। वो लोग नोबेल की सेना को चकमा देने और अपने बचाव के लिए जगह जगह पर गड्ढे बनाते हैं। सारे योद्धा गांव वालों को लड़ने और हथियार चलाने की ट्रेनिंग देते हैं। एरिस कोरा के जहाज को गांव वालों के साथ मिलकर
पहाड़ों से निकाल कर लाता है, जो अब भी काम कर रहा था। रात को एक मीटिंग में जनरल टाइटस कहता है कि तुम सबको एक साथ लड़ना है तो एक दूसरे के बारे में सच पता होना चाहिए। सबसे पहले मैं अपने बारे में बताऊंगा। बेलिसेरियस ने सराबू पे कब्जा करने के लिए मुझे भेजा था। जंग करने और घुटने टेकने का फैसला आसान था, लेकिन सराबू के बहादुर लोगों ने जंग को चुना। उसके एवज में मुझे उनकी राजधानी पर हमला करने का आदेश मिला और मेरे इनकार करने पर मेरे जहाज को बर्बाद कर दिया गया। सजा के तौर पर बेलिसेरियस ने मेरे सारे सिपाहियों को मार डाला। उस दिन मेरे हथियार डालने की वजह से वो सब लोग मारे गए, लेकिन ऐसा दोबारा नहीं होगा। अब मैं अपने आखिरी दम तक लड़ूंगा। तुम सबको मेरी सच्चाई पता होनी चाहिए ताकि कल तुम सब मेरा साथ दे सको। मिलिसियस कहती है कि मैंने ऐसी कोई जंग नहीं लड़ी, लेकिन जहाँ मैं पली बड़ी वो जगह ऐसी ही थी। जब वो जंगी जहाज हमारे गांव में आए, हमारे बहुत सारे लोग डर के भाग गए। जो कमजोर थे वो मारे गए, बाकी सबको मजदूरों की टोलियां बनाकर पूरी कायनात में बांट दिया गया। हमारे लोगों का तो जैसे नामो निशान ही मिट गया था। मेरी टोली को बागियों ने आजाद किया था और मुझे एक नया परिवार मिला। अब जरूरत पड़ने पे मैं अपने घर को बचाने के लिए जान भी दे सकती हूँ। नेमेसिस अपनी कहानी बताती है। सल्तनत की फौज ने मेरे गांव के लोगों को चुन चुन कर मारा। हम शांति से रहते थे, मगर एक टाइम ऐसा भी था जब हम सिर्फ हथियारों से बात करते थे। मैंने कोई कत्ल नहीं किया था और ना ही कभी खून बहाया था, जब तक मैंने खुद का खून नहीं बहाया। मेरे पुरखों के खून की प्यास अब भी उन पुराने दस्तानों में थी, जिसे मेरे खून ने फिर से जगा दिया और उन्होंने ही मुझे लड़ना सिखाया। पर उस दिन के बाद से मेरे अंदर बदले की आग जल रही है और अब मैं सबको मारूंगी। तारिक के पिता को मदरवर्ल्ड के लोगों ने मार दिया था, जो एक राजा का बेटा था। वो कहता है कि मेरी माँ ने अपने वंश को बचाने के लिए मेरे सामने अपनी जान दे दी। मैं अपनी जान बचाने के लिए शरणार्थियों की एक टोली के साथ दूसरे ग्रह पर चला गया। जिंदा रहने के लिए छोटे बड़े काम किए, पर अब और नहीं। यहाँ काम खत्म होने के बाद मैं अपनी कोई हुई इज्जत पाने अपने घर जाऊंगा। कोरा कहती है कि जंग ने मुझे अनाथ किया और सेना के नियमों ने मुझे तेज बनाया। घर और परिवार के सही मायने मैंने यहाँ आकर सीखे। गुन्नार सबका यहाँ आने के लिए शुक्रिया करता है। टाइटस कहता है वो जितने भी सैनिक अनाज लेने भेजेंगे, हम उन सबको बंदी बनाकर उनके साथ सौदा करेंगे। अगर कुछ भी गलत हुआ तो कोरा अपना पुराना जहाज तैयार रखेगी। मदरवर्ल्ड का जहाज बेल्ट की सीमा में प्रवेश करता है। कोरा अपने जहाज को पहाड़ों में छुपा देती है, जहां कोई उसे देख नहीं सकता। यहीं पर रॉबर्ट चेसी आ जाता है, जिसे कोरा जेम्स कहकर पुकारती है। वो कोरा से कहता है कि तुम्हारी वजह से मुझे पता चला कि मैं यहाँ पर क्यों हूँ। कोरा उसको अपने साथ लड़ने के लिए कहती है, लेकिन वो ये कहकर चला जाता है कि तुम लोग जीत नहीं पाओगे। गांव में सारी तैयारी हो जाती है और तभी शक्तिभूत जहाज वहां आ जाता है। वो लोग सारे एरिया को स्कैन करते हैं और अपना प्लान बनाते हैं कि कैसे गांव वालों को धोखा देकर कैद करेंगे और उनका सारा अनाज लूट लेंगे। वो लोग अपने सारे हथियार और जंगी जहाजों को लेकर गांव की तरफ बढ़ते हैं। नीचे सब लोग अपने अपने पोजीशन के हिसाब से मोर्चे संभालते हैं। उनके सारे जहाज गांव पर मंडराने लगते हैं। एडमिरल नोबल शिप से बाहर आता है। कोरा एडमिरल से कहती है कि मैं यहाँ कोई खून खराबा नहीं चाहती, मगर एडमिरल कहता है कि तुम कोई सौदा करने के काबिल नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि औरतें और बच्चे कहाँ छुपे हैं। तुम यहाँ अपना टाइम बर्बाद करने में लगी हो और मेरे आदमी अपना काम करने में लगे हैं। मैं इन गाँव वालों को जिंदा छोड़ सकता हूँ, मगर तुम्हें उसकी कीमत अपनी जान से चुकानी होगी, क्योंकि तुम्हारी टोली के हर शख्स पर सल्तनत ने इनाम रखा हुआ है। लेकिन हमारे संरक्षक को तो सिर्फ आर्थेलियस यानी तुम चाहिए। खुद को मेरे हवाले कर दो, वरना मैं सबको यहाँ खत्म कर दूंगा। कोरा उसकी बातों में आकर खुद को नोबल के हवाले करने लगती है, लेकिन गुन्नार अपने दोस्तों को आगाह कर देता है। जमीन से एक आदमी निकलकर एडमिरल के एक शिप को रॉकेट लॉन्चर से उड़ा देता है। कोरा और गुन्नार पानी में कूदकर अपनी जान बचा लेते हैं। एडमिरल के बहुत सारे सैनिक मारे जाते हैं। एडमिरल खुद जमीनी सुरंग में जाकर लोगों को मारने लगता है। एक और आदमी बम से एडमिरल के दूसरे शिप को उड़ा देता है। गोदाम में नेमेसिस अपना मोर्चा संभालती है और एडमिरल के आदमियों को एक एक करके काट लेती है। एडमिरल तीसरे जहाज को लेकर वहां से निकलने लगता है, लेकिन एक किसान एडमिरल पर हमला कर देता है, मगर एडमिरल उस आदमी को मार देता है और वहां से निकल जाता है। कोरा अपना जहाज लेकर शक्तिभूत की तरफ जाती है। उनको चकमा देने के लिए वो एक स्मोक बम जहाज के बाहर लगवाती है और शक्तिभूत के कंट्रोल रूम से कांटेक्ट करके मदद मांगती है कि मेरे जहाज में घायल सैनिक है और मेरा जहाज डैमेज हो चुका है। वो लोग उसके जहाज को अंदर आने की परमिशन देते हैं। जनरल टाइटस अपने ग्रुप के साथ हमला करने के लिए निकलता है और सब लोग मिलकर लड़ते हैं। तारिक उसका साथ देने के लिए अपने ग्रुप के साथ हमला करता है,
लड़ाई में नेमेसिस का एक हाथ कट जाता है, लेकिन फिर भी वो बहादुरी से लड़ती है। सारे किसान अपने हथियारों के साथ जी जान से लड़ते हैं। एक घायल किसान जमीन के नीचे सबको बचाने के लिए मरने से पहले एक बॉम्ब ब्लास्ट कर देता है और उसके साथ जुड़े हुए सारे बॉम्ब फट जाते हैं। घायल समझकर मेडिकल टीम कोरा और गुन्नार को उनकी शिप से बाहर ले जाते हैं। नेमेसिस के पेट में तलवार लग जाती है और एक बच्चा उसे बचाने आता है। नोबल का सैनिक बच्चे को मारने लगता है और इतने में नेमेसिस उस सैनिक को मार देती है। वो बच्चे को गले लगाती है और कुछ पलों में उसकी मौत हो जाती है। जनरल टाइटस और तारिक अपने साथियों के साथ एडमिरल की सेना का पूरी तरह से मुकाबला करते हैं। एडमिरल के सारे सैनिक मारे गए। इस बात से खुशी मनाने के लिए उनको सिर्फ 1 मिनट मिलता है और अगले ही पल बहुत सारे और सैनिक बड़े हथियारों के साथ हमला कर देते हैं। मेडिकल टीम कोरा और गुन्नार का हेलमेट उतारती है। कोरा सबको वहीं मार देती है। गुन्नार अपने जहाज की तरफ जाता है और कोरा एक बॉम्ब लेकर दूसरी ओर बढ़ती है। जमीन पर एडमिरल के सैनिक और उनके हथियार बहुत तबाही मचाते हैं। कोरा शिप के इंजन रूम में जाकर बॉम्ब लगाती है। मिलेसिस एक सुरंग से पानी में जाती है और एक रॉकेट लॉन्चर से नोबल के सबसे बड़े हथियार को खत्म कर देती है। कोरा इंजन रूम में लगाए हुए सारे बॉम्ब्स को एक्टिवेट कर देती है और तभी एक सैनिक वहां आता है, जिसे कोरा मारकर इंजन रूम में काम करने वाले सारे लोगों पर हमला कर देती है। यह बात पता चलने के बाद एडमिरल कैसियस को ऑर्डर देता है कि वो पूरे गांव को उड़ा सकता है और अब हमें फसल भी नहीं चाहिए। अपने सैनिकों को वहीं छोड़ दो ताकि खाने वाले कुछ मुंह कम हो जाएंगे। नोबल कोरा को ढूंढने के लिए निकलता है। गुन्नार अपने जहाज में पहुंच जाता है। मिलेसियस अकेली सैनिकों से लड़ती है और तारिक उसको बचाने के लिए आता है, लेकिन एडमिरल के सैनिक बढ़ते ही जा रहे थे। वो और बड़े हथियार लेकर आते हैं, जिसे देखकर सब लोग डर जाते हैं, लेकिन जेसी रोबोट उन्हें उड़ा देता है। अब जेसी भी उनका साथ देता है। वो बड़ी तोप को एक बॉम्ब से उड़ा देता है। गुन्नार कोरा को जहाज पर लौटने के लिए कहता है। कैसियस के ऑर्डर पर तोपों के मुंह गांव की तरफ कर दिए जाते हैं। जहाज में सारे सैनिक कोरा को ढूंढने में लग जाते हैं। लगते हुए एक तलवार से कोरा का हाथ जल जाता है, लेकिन वो उसी तलवार को अपना हथियार बनाते हैं। एडमिरल और कोरा का सामना होता है। गुन्नार उनकी बातें सुन लेता है और कोरा की मदद के लिए वापस आ जाता है। एडमिरल कहता है कि तुमने यहाँ आकर मेरा काम आसान कर दिया। गांव कैसियस के निशाने पर था और तभी इंजन रूम में लगे हुए सारे बॉम्ब फटने लगते हैं। एडमिरल का जहाज ब्लास्ट होकर गिरने लगता है। वो कोरा पर हमला करता है और गुन्नार पीछे से उस पर हमला कर देता है। लड़ाई के टाइम गुन्नार को गोली लग जाती है। कोरा और नोबल के बीच जबरदस्त लड़ाई होती है। जहाज का बैलेंस बिगड़ने के कारण दोनों गिरते हैं और एडमिरल की तलवार छूट जाती है। कोरा फिर से नोबल पर हमला करती है, लेकिन लड़ते हुए उसकी तलवार भी छूट जाती है। नोबल कोरा को बुरी तरह से मारता है। वो उसका गला घोंटकर मारने ही वाला था, लेकिन पीछे से गुन्नार उसको तलवार मारकर कोरा को बचा लेता है। कोरा उसी तलवार से उसकी गर्दन उड़ा देती है। वो बहुत मुश्किल से अपने जहाज में पहुंचते हैं। नोबल का जहाज शक्तिबुद्ध जमीन से टकरा जाता है, लेकिन उसके तबाह होने से पहले ही कोरा और गुन्नार अपना जहाज लेकर वहां से निकल जाते हैं। उनका जहाज भी ज्यादा दूर नहीं जा पाता। गुन्नार बुरी तरह से घायल हो चुका था। डेवरा ब्लैडेक्स और उसके साथियों की टोली उनकी मदद के लिए आ जाती है। वो लोग बचे हुए मदर वर्ल्ड के शिप्स को एक एक करके खत्म करने लगते हैं। गुन्नार कोरा के बाहों में दम तोड़ देता है। सारे योद्धा और गांव के किसानों की जीत होती है। कोरा कहती है कि जब भी बहादुरी की बात होगी तो मेरा नाम कभी मत लेना। मैं कोरा नहीं, आर्थेलियस हूँ, संरक्षक बेलिसेरियस की गोद ली हुई संतान और शहजादी ईसा की कातिल। जनरल टाइटस कहता है तो मुझे सब पता था, लेकिन तुम कोई कातिल नहीं, क्योंकि शहजादी ईसा अभी भी जिंदा है। उसको मारना इतना आसान नहीं। मौत उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अब कोरा को एक मकसद मिल जाता है, शहजादी ईसा को ढूंढना और बेलिसेरियस को खत्म करना। इसी के साथ हमारी रेबल मून 2 एक अधूरे अंत के साथ खत्म हो जाती है।